वैसे आप सब सच में रोने की प्रैक्टिस कर रहे थे या फिर पूरी कॉलोनी बहुत खुश है, इस बात की तकलीफ है आप लोगों को, इस बात पर रो रहे थे? यू नो व्हाट मिस्टर घोटाला, अभी आप खुसर पुसर करेंगे कि आएगा आएगा, बोलेगी बोलेगी, लेकिन लगा तो सही कि आएगा। बिकॉज आई रियली डोंट बिलीव दिस। सब लोग मिलकर एंजल के अच्छे होने की खुशियां मना रहे हैं और आप सब यहाँ पर एक्चुअली बैठकर रोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ब्रिलियंट। एना, ऐसे मत कहो ना, हमारे रोने की वजह जाने बिना तुम। क्या है ना शरद, तुम लोगों के आने से पहले हम लोग अपने दुख को साइड में रखकर औरों की खुशी का हिस्सा बनते थे। हाँ तो एंजल ठीक हुई है, इसकी खुशी हमें भी तो। एनीवे, हम लोग आप लोगों जैसे नहीं। शुक्रवार दोपहर हम सब लंच करेंगे। क्यों? हम सब ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमें लंच क्यों करेंगी? लंच करेंगे मतलब लंच करेंगे, पंच करेंगे नहीं बेटा, बाद में मैं करूंगा। हो सके तो हमारी खुशी का हिस्सा बनिएगा। ओके मिस्टर घोटाला? बस करो है ना, ओके? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्या गलती है हमारी? गलती तुम्हारी नहीं है शरद, गलती मेरी है। तुम सबको अपनी फैमिली समझकर मैं भागी भागी यहाँ चली आती थी। न्यू ईयर क्या है इनको नहीं पता तो गड़बड़ करेंगे, फन फेयर क्या है इनको नहीं पता तो मैं समझा देती। ये सब समझाने आई ताकि दूसरों के सामने तुम सब लोग बेवकूफ साबित ना हो। मुझसे गलती ये हुई शरद कि बदले में तुमसे थोड़े अच्छे सुलूक की उम्मीद कर बैठी। तो है ना, हमने कौन सा बुरा सलूक किया है? बुरा नहीं तो अच्छा भी नहीं किया शरद। सॉरी, मेरे दिल में जो होता है मेरी जबान पर आ जाता है। आप सबको बुरा लगा हो तो मुझे माफ करिएगा, हक समझकर बोल बैठी। शुक्रवार दोपहर 1 बजे बाबरी बंजारे होटल में हेमंत पंच नहीं लंच करने आना। आप सब आइएगा। थैंक यू। घर आ गई? कभी तो ऐसे ही अंदर आ गई थी, अब ठक्का क्यों कर रही है? हाई कमांड है ना क्या है? हाँ भाई हाँ। जय श्री कृष्ण। खम्मा घड़ी है? हमें ये पूछना था कि वो स्पेसशिप कहाँ पर आने वाली है? तुम्हारे घर पर आएगी। स्पेसशिप थोड़ी छोटी है, इसीलिए हमारे घर तक का सफर मैनेज कर लेना, हुआ तो नहीं तो। जय श्री कृष्ण खम्मा गणी। इशाबा। या हमारे कंप्यूटर डेटाबेस ने इन शक्लों को हूबहू मैच करती हुई 5 शक्लों को आइडेंटिफाई कर लिया है और इन लोगों को मुंबई में देखा गया है। इनके नाम? सर वो सर
एजेंट एक्स की इंफॉर्मेशन गलत है सर। ये 5 लोग कुछ दिनों पहले दिल्ली में दिखाई दिए थे किसी कल्चरल समारोह में। एजेंट क्यों? तुम गधे हो? नो सर। शो, यस सर। तो ऐसी बेवकूफी की बातें क्यों कर रहे हो तुम? सर मैंने वेरीफाई करवाया सर, ये दिल्ली में है। अगर वो 5 लोग मुंबई में दिख सकते हैं तो दिल्ली में नहीं दिख सकते? या फिर 2-2 सेट है उनके, एक मुंबई में और एक दिल्ली में? स्पेयर? तुम गधे हो। यस सर। एजेंट एक्स, यस सर। फिलहाल वो कहाँ हैं, किस रूप में घूम रहे हैं? शाम तक मुझे इस बात का पता चाहिए। और हाँ, याद रहे, उनके स्पेसशिप के पुर्जे हमारे हाथ लग गए हैं, इस बात का उन्हें पता चल गया होगा। इसलिए वो जहां कहीं भी होंगे चौकन्ने हो गए हो। चारों तरफ हमारे एजेंट्स फैला दो। सर 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 सर, कोई नई इंफॉर्मेशन मिल रही है इन 5 एलियंस के बारे में। भैरवी, ये क्या क्या कर रहे हो तुम? वॉचमैन की नौकरी ले ली है? ना रे, करियर बनाना मेरी किस्मत में कहा। वो तो मैंने परिवार के लिए त्याग दिया है ना, वरना मैं तो एयर होस्टेस बनना चाहती थी। भैरवी, तुम्हें पता है तुमने कितने सारे एयर क्रैश होने से बचाए हैं? अच्छा, पर मैं तो कभी प्लेन में बैठी भी नहीं है ना। तभी तो सोचो, तुम प्लेन में होती, वो भी एयर होस्टेस, तो कितने सारे लोग तो दरवाजा खोल खोल कर उसे बाहर छलांग लगा लेते। क्यों? मैं तुम्हें बाद में आराम से समझाऊंगी भैरवी, ओके? चलो जल्दी से दरवाजा खोलो। नहीं नहीं है ना, बा कमरे में ना कपड़े बदल रही हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि चकुड़ी, मैं कपड़े बदल रही हूँ, जाके फटाफट दूध लेके आ। और सुन बेटा, जाते हुए दरवाजा बंद करती जाना। भैरवी, उनके कहने का मतलब था कि तुम जाते जाते उनके कमरे का दरवाजा बंद करती हुई जाना। लो, बा कम थी, बाद में मतलब समझाने वाली जो उनकी सेक्रेटरी आ गई है ना। उन्होंने ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया था कि कौन सा दरवाजा बंद करना है। तो तुम रास्ते में जितने दरवाजे आएंगे सब बंद करती हुई जाओगी भैरवी। चलो ना जल्दी से ये दरवाजा खोलो और दूध मेरे घर से ले लेना। चलो खोलो इसको, खोलो। Excuse me. आपने आजकल में इन्हें कहीं देखा है? नहीं। गन? आपने नहीं, पक्का नहीं देखा है? ऑफ कोर्स नहीं देखा है। चल भैरवी चल। आजकल में तो वो घर से बाहर ही नहीं निकला है, तो कैसे देखेंगे है ना। Excuse me. मतलब इससे पहले देखा है आपने? हाँ, रोज। तो पहले क्यों कहा कि नहीं देखा? तो बा, और वो भी बंदूक वाली। भाई साहब, आपने क्या पूछा कि आजकल में देखा है कि नहीं देखा? एग्जैक्टली। तो आजकल में नहीं देखा है। भैरवी चलो चलो चलो। 1 मिनट। और फिर शेर के बाद 4 गुजराती गुंडे घुसे मारे राजस्थानी हवेली में, और मैंने अपने अकेले हाथ से उन्हें बाहर निकाल दिया। कैसे? पैरों में गिर गिरा के या पलंग के नीचे घुस के? चले जाओ गए तो नहीं तो। ए, जाओ जाओ, हमारी रगों में मारवाड़ी खून दौड़ रहा है, मारवाड़ी खून। गुंडे और बंदूक से डरे मारी जूती। अच्छा, हाँ? तो
काका मुरली, इनका सामना कीजिए, इनके पास भी गन है, देखिए। कौन है ये चंगू मंगू? अरे चलो, कॉलोनी वालों के लिए पार्टी प्लान करनी है ना शरद? क्या हुआ, मुंह फुला के क्यों बैठो? हाँ, पहले मुंह में गुब्बारा तो डालिए, फिर मुंह फुलाइएगा। एक काम करता हूँ, तेरे ना सिर पे ऐसे बालों में ना रस्सी बांध देता हूँ और तुम्हें ऊपर लटका देता हूँ, फिर ऐसे लटकते रहना गुब्बारे की तरह। मत कर, दोनों जाएंगे तेरे मुंह के अंदर। हेमंत, जरा नमक चेक करना ठीक है कि नहीं। हाँ। बोलो, काम बोलो। और वैसे थोड़ा सा खारा है, लेकिन इसमें शक्कर डालेंगे तो। वेरी गुड बेटा, डालेंगे, शक्कर डालेंगे इसमें। शरद, तुम चेक करो। अच्छा, आप चक्कर देखो। हाँ। नमक सही है या नहीं? थोड़ा कम है। अच्छा, कम है, बताओ मुझे। लो। हाँ, थोड़ा। अरे नमक कम है। अरे वो बस 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 बस, ज्यादा खारा हो जाएगा। अब चेक करो। अच्छा, परफेक्ट। वेरी गुड। सर देखो, अगर तुम्हारी ऐना यहाँ है तो हम सबका 2015 भी तो यही है ना, और उसके लिए तो हमें वापस आना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारा यहाँ रहना औरों के लिए मुसीबत साबित हो सकता है। हाँ, इसीलिए प्लीज आप पंकज मत धोइए। इसीलिए प्लीज आप उदास मत होइए बेटा, उदास। और तो पंकज अंकल की सरनेम उदास ही तो है। अरे महान इंसानी गजल गायक है वो ऐसे गाना गाते तो सामने ऐसे बैठे रहते कोर्ट में, ऐसे बड़े बड़े पेट लेके, वो फरमाइश करते हैं। पंकज भाई, चांदी जैसा फरमाइश है प्लीज। हाँ हाँ, अपनी दीवारों से। हाँ हाँ, ऐसा बोलो। तो फिर चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। ऐसा बोलो। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। सुना शरद, ये जैसे ऐना का ही वर्णन कर रहे हो। चांदी जैसा रंग, सोने जैसे बाल, है ना? मैडम जाइए ना, आप वो पकौड़े बनाइए ना। चांदी जैसा रंग, सोने जैसे बाल, है ना? कितनी भयानक दिखेगी। डराओ मत बच्चे को। दिखेंगे ना भूतनी जैसे। चुपचाप बताओ, ये 5 लोग कहाँ रहते हैं? बताओ चुपचाप। भाई साहब, अगर चुपचाप रहेंगे तो बताएंगे कैसे? ये चकुड़ी, फोन डिस्कनेक्ट कर दे वरना ये लोग डेड कर देंगे। तो बराबर। बैठिए ना, खा लेंगे चाय। एक मिनट। बाबा, ये बाबा उठ, घर में गुंडे घुस आए, उठ। वाह, उनको बोलना कल आए, मांड मांड आंख लगी है। उठ उठ हाथी राम, वरना ये हमेशा की नींद सुला देंगे। कौन है? देखिए, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं। आप सिर्फ ये बताइए, ये फैमिली कहाँ रहती है?
बेटा अंकल को थैंक यू बोलो। थैंक यू। हाँ माँ, उसके पैर में दर्द हो रहा था और भाई साहब ने उसे उठा लिया। फोन पे नहीं उठाया उसे, सीढ़ी न चली तो इन्हें तो बराबर। देखो तुलसी, इस संसार में भांत भांत के लोग, सबसे घुल-मिल रही है नदी नाव संयोग। भाई साहब, इनके पैर में 2-3 गोली मार दो ना, आपका टारगेट प्रैक्टिस हो जाएगी। इतने टाइम पे मारवाड़ी कहावत। अरे मारा कहने का मतलब है प्रकेश को छोड़ दो, वो घोटाला फैमिली 2 नंबर विला में मिलेंगे। मिले तो, नहीं तो थैंक यू। एक्सक्यूज मी प्लीज। इन बेचारों ने आपका क्या बिगाड़ा? वो बेचारे कौन लोग हैं ये आपको ना पता चले, यही आपके लिए बेहतर है। और हाँ, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, समझे? देखो खुद ही हिले, पार्शालिटी। ये रहा विला नंबर 2, लेकिन समझ यस, पता नहीं कौन कौन से सुपर पावर्स होंगे उनके पास। लेकिन एक बात होता है, कॉलोनी वाले और इनके बीच गहरा रिश्ता लगता है। अगर सीधे सीधे वश में नहीं आए तो हमें इन कॉलोनी वालों का सहारा लेना पड़ेगा, इनको हथियार बनाना पड़ेगा। लेट्स गो। ऐसे शरद, एक और बहुत मशहूर गजल है उनकी। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है। क्या हुआ भैया? इतने अच्छे हैं ना हमारे कॉलोनी वाले, कैसे जाएंगे उन्हें छोड़कर? हम कॉलोनी वालों की यादें तो साथ लेके जाएं। और उन्हें यहाँ जिंदा छोड़ के जाना है तो मुरली भाई, राजू, बाबा, चकुड़ी, अरे भाई वो लोग थे कौन? पता नहीं बा, उन्होंने नाम नहीं बताया। अरे मेरे कहने का मतलब है आंटी भावना, ये लोग किसी स्पेशल खुफिया एजेंसी के एजेंट्स लग रहे थे। आपने देखा नहीं कैसे खुलेआम लाइसेंस गन लेके घूम रहे हैं? अरे आ तो कहीं नहीं है ना, नथिंग। ये मेरे भैरू के करशन काका, वो तो हाथ में बॉम्ब लेके घूमते खुले आम। वो तो इसलिए बाबा कि वो घर घर जाके फटाकड़ा बेचने का धंधा करते। सुतड़े
गोली बम, वो जमीन चक्री, वो सब। हाँ बा, और 2 पैकेट फुलझड़ी के साथ 1 पैकेट मुफ्त। अब यहाँ आवे। अरे बस अबे बोलो ने। अरे मारी बात मानो, ये घोटाला मारे को फरार मुजरिम लगे है या फिर आतंकवादी। दादी, मैं जो करना चाहता हूँ वो तो। चुप, बड़ों के बीच में मत बोल तू। अंकल ओझा, वो लोग जितने भी अजीब हो, लेकिन मुजरिम नहीं हो सकते। अरे ना, तू कहाँ चली? अंकल ओझा, वो हमारे पड़ोसी हैं। अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो हम सब यहाँ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। हाँ, ऐसा सही कह रही है। हाँ, एक काम करते, हम लोग सब वहाँ जाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते और धावा बोल देते उन पे। पर उन्होंने गोली मारी तो खा लेना केले में डाल के, सेम मजा आएगा। काबा? हाँ बाबा। है ना? हाँ, तू रोनी को फोन कर। हाँ, और आप स्वीटी सिंह को फोन लगाइए जल्दी से। हाँ, भावना भाभी फोन दो। अब ओखली में मुंह दिया तो मुसल से क्या डरना। चकुड़ी, एक काम कर, घर में जितने हथियार है ना, चाकू, छुरी, डंडा लेके आजा। हाँ बा। हाँ। लगा? बा, ये देखिए मेरा हेयर ड्रायर एकदम बंदूक जैसा दिखता है। अरे उनके बाल सेट करने नहीं जाना है, यही जीता जाता हथियार है, इसका एक झूठा छा करते हैं उनपे। तो बराबर। वो लोग हमारे पड़ोसी हैं, हमें उनकी मदद के लिए जाना ही चाहिए। क्या बाबा? हाँ बा। हेलो, चलो चलो। हेलो हेलो। चल। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, चुपचाप सीधे सीधे हमारे साथ चलो वरना। अच्छा चलो। अरे वर्षा, मारो मारो। मैं कहता हूँ छोड़ दो, फायर कर दूंगा मैं। Oh my God! I don't believe this. अरे लीजा ये नहीं नहीं, तुम ऐसे टाइम पे नहीं अटक सकता है। अरे मैं हिंदी को लेके नहीं अटक रहा है मैन, ये सब देख के अटक रहा है। चकुड़ी देख, वर्षा का हाथ देख। हाँ, हाथों में मैजिक चूड़ियां क्यों नहीं पहनी वर्षा भाभी? ये कितना लंबा किया है वो देख डपोल। तो बराबर। हाँ तो कहीं न थी बा, नथिंग। ये भैरू की कंचन मासी, वो तो अपने पति को लंबा कर देती है। अरे वो तो खर्चा करवा करवा के लंबा कर देती है, पर ये देख। क्या 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 है ये सब? ये सब कैसे किया आप लोगों ने? अपने सुपर पावर से। ये लोग इंसान नहीं है, एलियन है, एलियन। इन्हें हमारे हवाले करवाइए, वरना आप सबकी भी जान खतरे में आ सकती है। नहीं भाई, कॉलोनी वालों को
वर्षा, पहली बार मैं भी डर गया। मैंने जो सपना देखा वो वो घोटाला 2 नंबर विला में मिलेंगे। हम लोग सब वहाँ जाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और धावा बोल देते हैं उनपे। वर्षा, जब तक हमारी स्पेसशिप हमें ले जाने के लिए नहीं आती, तब तक हमें छुप कर रहना होगा। सब, लेकिन हम क्यों डरे? अगर वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हम। वर्षा, दिमाग से काम लो। हम तक पहुंचने के लिए वो कॉलोनी वालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए कल सुबह मौका मिलते ही हमारा सारा सामान पैक होने के बाद किसी को बिना बताए चुपचाप यहां से फरार हो जाएंगे। सर, आप सही थे सर। हमेशा की तरह ऐसे बोलो। यस सर, हमेशा की तरह आप सही थे सर। ये 5 एलियंस पहले मुंबई में दिखाई दिए गए थे, पिछले महीने दिल्ली में और कुछ दिनों पहले चंडीगढ़ में। सर, ये लोग एक कलाकार की टोली, शहर शहर गांव गांव जाकर ये अपने करतब दिखाते हैं। ब्रिलियंट, जीनियस, क्या पैंतरा आजमाया है इन्होंने अपनी असलियत को छुपाने के लिए। कलाकार होने का नकाब पहनकर ये लोग गांव गांव शहर शहर क्यों जाते हैं पता है? यस सर। यस सर। नो सर। नो सर। ये मुआयना कर रहे हैं पूरे देश का और जगह जगह अपनी जाल बिछा रहे हैं इंसानों को अपने वश में करने के लिए। और ये जो करतब दिखाते हैं ना, वो एक छलावा है। असल में वो करतब नहीं, इनके सुपर पावर्स हैं। एजेंट एक्स। यस सर। फिलहाल ये 5 कहां है? मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़। जल्द से जल्द पता करो। जाने की सब तैयारी हो गई कि नहीं? अरे फरमान पड़ा ना। टोनी की टोनी टोनी वो बड़े पहलवान के दांत तोड़ने गया है। तो आता ही होगा। ऐसे भी 2-3 दांत ही बचे हैं उसके। अगले 72 घंटों में हम सब मुंबई की शान बनने वाले हैं। तो अब मेरी गल ध्यान से सुनो। ओ ना बाबूजी ना, बहुत सुना लिया आपने, अब आप आराम कीजिए, मैं सुना लेता हूँ। तू बैठ जा। लेकिन शेरो, ये मेरा नाम रोशन करेगा। जी बाबूजी। तो रात की बस पकड़ के हमें मुंबई जाना है। मतलब टुमारो इवनिंग सो मच फास्टिंग। फास्टिंग करे हमारे दुश्मन। हम तो खाते पीते घर के लोग हैं। तंदूरी मुर्गी, पराठे, अलग टेप के अचार, अलग टेप के सेब, सब बांध के ले जाएंगे। ओ नहीं परजाई जी, नहीं, मैं उपवास की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अंग्रेजी समझी नहीं। फास्टिंग मतलब जल्दी जल्दी। लेकिन वो तो फास्ट होता है ना। ओ ना वीर जी ना, वो तो क्लास में पहले आओ तो फास्ट। मैं क्लास में फास्ट आया। भले ही मैं बीए फेल हूं, लेकिन अंग्रेजी में पासिंग मार्क्स। अच्छा मोंटी, वो गेहूं की बोरियां उतार दे, मैं घी का कनस्तर ले लेती हूँ। जाओ। ओए शेरो, ओए घूम जाओ। ओए शेरो, अरे हम वो डांस प्रतियोगिता
डांस प्रतियोगिता के एलिमिनेशन राउंड में हम आ गए हैं और कला दिखाने जा रहे हैं। ढाबा खोलने नहीं हुए। अरे ठेले का खाना खा के आपका पेट खराब हो गया तो? तो फिर तो ठेले वाले का मुंह खराब कर देगी। हाँ जी, वही तो। खाना तो मैं ही बनाऊंगी। अच्छा चल ठीक है। हाँ। तो राजमा ले ले। हाँ। हाँ? और सुनो सुनो हाँ जी। देखो हम जहाँ जा रहे हैं ना, मुंबई शहर में सब शहरी लोग रहते हैं। वो सलमान है, शाहरुख है, आमिर है, अपने धर्म पाजी है, सनी पाजी है। Yes, वीर जी, yes. All of them. All actors is and actresses is. जैसे कि बिपाशा बसु। मुझे तो वही पसंद है, सावली सलोनी। ये कोरी चिट्टी मुझे नहीं अच्छी लगती। वसंत, ये मेरी फेवरेट साड़ी और ये बनियान। या ये गजरा मेनू में। वसंत, ऐना ने नवरात्रि में पहना था। ये कचरे की बाल्टी नहीं है। वो तो नवरात्रि में ऐसे संतरे भी ऐसे छील रही थी, तो वो भी है संतरे या चाचा। हाँ। मिल गए छिलके। हाँ। तो अभी से ये स्पेस सूट पहन के क्यों घूम रहा है? ये बंद। खामखा इस्त्री खराब कर दी तूने। ये इस्त्री को दी थी तुमने? हाँ, मतलब क्या वो ऐसे हेलमेट नहीं दिया? पहन के इस्त्री कर रहा होगा सबके कपड़ों को। ये तू जा पहले ये चेंज करके आया, वो इंसानी कपड़े पहन। मत कर। अच्छा वर्षा, वो इस महीने का किराया? हाँ, दे दिया। एजेंट को बोल दिया, नोटिस दी कि हम जा रहे हैं? हाँ हाँ, बोल दिया एजेंट को मैंने कि दिसंबर से कोई और किराएदार रख ले। शरत पता करो, वो 5 मासूम इंसान जिनसे हमने ये रूप उधार लिए हैं, वो सही सलामत है कि नहीं? काका जी, अब बिपाशा कुड़ी तो चंगी है, सांवली सलोनी, लेकिन अगर उसने तुझे ना कर दिया तो रेखा, अब तेरी पसंद तो लाजवाब है। एक गल मैं समझ गया, तुझे फेयर लड़कियां पसंद नहीं है, अनफेयर लड़कियां पसंद है? आहो वीर जी, कोरी चिट्टी दिल काला, सावली का तो सब निराला। तेरी पसंद तो लाजवाब है। हाँ? देवरानी के रूप में जेठानी आएगी। अच्छा ओए सुन, ओए क्या सुन, मैं बिपाशा और रेखा से बात चलाने की कोशिश करूंगा। तो वो सोने के कंगन भी ले ले, रिश्ते की नौबत आ गई तो। हाँ, एक बात, मेरे बाबूजी हमेशा कहा करते थे, याद नहीं आ रहा है वो क्या कहा करते थे? कोई बात नहीं जी, लेकिन मुंबई नगरी जो है ना, वो माया की नगरी, अपने कला के रंग में उस नगरी को रंगना है, उस माया के रंग में अपने आप को नहीं, समझे? वीर जी। अच्छा चलो, अब क्या क्या ले जाना है उसकी पर्ची बनाओ, हाँ? और सामान बांधना शुरू करो। आज मैं तो नहा के। ना बाबूजी ना, आप कब तक नहाते रहेंगे? आप आराम कीजिए, मैं नहा लेता हूँ। मेरा पुत्र जिंदा रे पुत्र, तू मेरा नाम रोशन करेगा। जी बाबूजी,
शाबाश शाबाश। चलो पर्ची बनाओ। सर, इन बहरूपियों का एड्रेस मिल गया है। पंजाब के किसी छिंदड़ा नाम के गांव के आसपास के तालुके में इनका ठिकाना है। और दिल्ली से हमारे एजेंट इन्हें कब्जे में करने के लिए निकल चुके हैं। भैया, ये देखिए क्या हो रहा है। अरे इसका मतलब हमारे टैब का डिजिट नंबर 73 दब गया है। हाँ देखो ना, हमारे रिसर्च से पता चला है कि सबसे बड़ा एलियन ये है और इसने इस तरह 100 फीट का गड्ढा खोदा था।